ओम नमो नारायण। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मार्कंडेय पुराण की कथा। इस मार्कंडेय पुराण की कथा, जिस कथा के अंदर में वेद व्यास जी ने मनवंतरों की कथा जैमिनी ऋषि को मार्कंडेय मुनि के द्वारा सुनवाया, श्रवण करवाया। उन्हीं मार्कंडेय मुनि के द्वारा व्याख्यान की गई कथाओं का अद्भुत रूप, जिसको आप और हम सब लोग श्रद्धा और आस्था के साथ श्रवण कर रहे हैं, उसी मनवंतरों की कथा के अंदर में देवी भागवत की कथा गत आज 3-4 दिनों से आप लोग श्रवण कर रहे हैं, जिसमें मार्कंडेय मुनि कहते हैं कि मेधा ऋषि के द्वारा बतलाए गए महाराज सुरथ को और उस वैश्य को, जो निराश हो चुके थे, अपना मन हार चुके थे, ऐसे निराशावादी उस राजा को और उस वैश्य को मेधा ऋषि के द्वारा माँ भगवती आदि शक्ति माता जगदम्बा, उनकी स्तुति गायन, उनका प्रादुर्भाव, जिसमें आप लोगों ने मधु कैटव का वध, योग माया आदि शक्ति की उत्पत्ति, उसी योग माया के द्वारा माँ भगवती काली रूपेण पार्वती से उत्पत्तित उस योग माया से स्थिर आदि आदि देवी देवताओं की शक्तियों का पुंज, माता की उत्पत्ति, महिषासुर का वध, और उसी कथाओं के श्रृंखला के अंदर में अब माँ भगवती शुंभ निशुंभ नाम के दैत्य, जो उसी महिषासुर के कुल के अंदर से उत्पत्तित थे, जिन्होंने पुनः स्वर्ग के ऊपर में अपना अधिकार जमा लिया। पुनः उन्होंने पाप कर्मों का वृद्धि करते हुए इस पृथ्वी लोक के ऊपर में नाना प्रकार के पाप कर्म करने प्रारंभ कर दिए। उन पाप कर्मों को कम करने के लिए यही आदि शक्ति माता जगदम्बा काली का रूप लेकर आई हैं, काल रात्रि रूप बनकर आई हैं। जिस कथा की श्रृंखला में आप लोगों ने श्रवण किया, यही माता काल रात्रि इन्होंने धूम्रलोचन का विनाश किया है, जो मैंने कल की कथा में आप लोगों को प्रसंग रूप में सुनाया था। यही माता ने चंड मुंड का संहार किया है, जिसको मैंने आपको कल ही प्रासंगिक रूप में श्रवण करवाया था। उसी कथाओं के अग्रभाग, जिसमें आज हम लोग रक्तबीज का संहार, शुंभ निशुंभ का विदार और उसको पूर्ण गति माँ भगवती ने अपने श्री चरणों में दी है, उसकी कथा मैं अभी आप लोगों को सुनाऊंगा। आज गंगा दशहरा का पर्व है। माँ भगवती गंगा का अद्भुत ये उत्सव, ये पर्व भक्ति और श्रद्धा के साथ पृथ्वी लोक के ऊपर में सर्वत्र जहाँ जहाँ माँ भगवती गंगा की धाराएं हैं, वहाँ पर अद्भुत रूप में माता के पूजा अर्चना और वहाँ पर में नाना प्रकार के तप
व्रत अनुष्ठान आदियों का और श्रीमन नारायण भगवान का पूजन का विधान है। जो जहाँ जहाँ भी माँ भगवती गंगा की धाराएं हैं वहाँ वहाँ आज ये उत्सव मनाया जा रहा है। और कल निर्जला एकादशी का व्रत होगा, जिसको अभी मैं थोड़ी देर के बाद व्याख्यान करूँगा। और इस कथा के अंदर में मैं सर्वप्रथम जो मार्कंडेय पुराण की कथा चल रही है उस कथा को मैं आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। जब माँ भगवती ने चंड मुंड नाम के दोनों असुरों का संहार कर दिया, जब वो दोनों असुर प्राणांत की ओर गए और माँ भगवती के श्री चरणों में उनकी आत्म तेज जब विलीन हो गई, तो उस रण क्षेत्र से बचे हुए कुछ असुर भागकर गए और उन्होंने शुंभ निशुंभ को बोला कि महाराज, आपके जो प्रमुख योद्धा थे चंड और मुंड, उनको काल रात्रि माता ने काल के गाल में समेट दिया है। इसको सुनकर माता के प्रति रुद्र क्रोध को उत्पन्न करके शुंभ ने कहा कि भैया निशुंभ, हम अपने पाताल लोक के अंदर में अपने अन्यत्र और कई असुर जातियां हैं, असुर हमारे मित्रगण हैं, उनको हम मदद के लिए बुलाते हैं और वो हमारी मदद करेंगे। ऐसा मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं पाताल लोक से अपने उन मित्रों को आवाहन करूं। तो निशुंभ ने कहा कि बिल्कुल ठीक बात है, पाताल लोक से जो भी हमारे असुर प्रजाति के हैं उन सबको बुलवा लो। अब पाताल लोक के अंदर से रक्त बीज नाम का एक असुर आया है, जिसको ब्रह्मा जी से वरदान है कि जहाँ जहाँ उसका रक्त गिरेगा पृथ्वी लोक के ऊपर में, उतने ही उसके शरीर अद्भुत रूप में उत्पन्न हो जाएंगे और वो सब रक्त बीज के समान होंगे। ये उसको ब्रह्मा जी से अद्भुत रूप में वरदान मिला हुआ है। अब इस वरदानी व्यक्ति के ऊपर में विश्वास करके, उस असुर के ऊपर विश्वास करके शुंभ निशुंभ ने उसका आवाहन किया, पाताल लोक से उसे बुलाया और पाताल लोक से ही एक कंबू नाम वाला दैत्य जो बड़ा ही मायावी है, उसको भी पाताल लोक से बुलवाया। अब विपत्ति के समय में उनको भी बुलवाया। यहाँ पर सूजी कहते हैं कि देखो, व्यक्ति जब दुखी हो जाए अपने कर्मों के द्वारा, उसके फल को भोगते हुए दुखी हो जाए, तो जीवात्मा उससे बचने के लिए बहुत सारे उपायों को करता है, जबकि वास्तविक ये है कि वो उपाय भी उसको असर नहीं करते। कई लोगों को मैं देखता हूँ अपने क्षणिक सुखों की प्राप्ति के लिए जादू टोने और पता नहीं क्या क्या नहीं करते, कौन कौन से उपाय नहीं करते, नाना प्रकार के उपाय करते हैं, टोटके करते हैं, सोचते हैं कि इससे कुछ सुख मिल जाएगा, किसी प्रकार का आराम मिल जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है कि कोई सुख नहीं मिलेगा, कोई आराम नहीं मिलेगा। अरे इससे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? उसका कारण है, उसका बहुत बड़ा कारण है। उसका बड़ा कारण ये है कि अगर इन उपायों से, टोटकों से सुख मिलने वाला होता, तब फिर इन शास्त्रों की जगह कहाँ होती? फिर देव स्थलों में देवताओं का वास क्यों होता? फिर तो लोग वही उपाय और टोटके करते और उसी से कल्याण हो जाता। लेकिन सच्चाई ये है, उनसे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, लेश मात्र प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन वस्तुत रूप में फिर भी हम ये कहते हैं कि जो लोग अपने कर्मों को भोगते हुए अत्यधिक दुखी हो गए हैं,
और उनसे अपना अब ये कर्म भोगा नहीं जा रहा, तो वो निराश ना हो, वो उस समय कल्प में केवल और केवल परमात्मा का नाम संकीर्तन करे और परमात्मा के सानिध्य होकर उनके ऊपर छोड़ दे कि प्रभु आप जो करोगे वही अब मेरे लिए उत्तम होगा। आप एक चीज़ को सोचिएगा कि होता वही है जो परमात्मा ने सोच के रखा होता है, लेकिन हम अपनी बुद्धि लगाकर उसको परिवर्तन करना चाहते रहते हैं। और सच्चाई यह है कि परिवर्तन होता कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं होता परिवर्तन? क्योंकि जो हरि इच्छा है वही होगा। देव इच्छा सर्वोपरि और जीव इच्छा नास्तोपरि, यह शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब इस प्रकार से शुंभ निशुंभ ने क्या किया, विपत्ति काल समझकर पाताल लोक के अंदर से रक्त बीज को, जो ब्रह्मा जी से वरदान पाकर अद्भुत तेज और अद्भुत मायावी वो असुर है, उसको मदद के लिए बुलवाया। नाना प्रकार के असुरों को बुलवाया और कंभू नाम का एक और मायावी दानव को बुलवाया, जिसके द्वारा वो माँ भगवती के साथ युद्ध करने में शुंभ निशुंभ की ओर से कुछ समय कल्पों तक सक्षम हो सके। जब वो दोनों दैत्य बाहर आए पाताल लोक से, तो वो पाताल लोक से बाहर आए और उन्होंने जाकर शुंभ निशुंभ के कथनानुसार उसी रणभूमि के अंदर में पहुंच गए, जहां पर काल रात्रि माता प्रतीक्षा कर रही थी कि और असुर आए और उनका भी प्राणांत हो। अब माता युद्ध क्षेत्र के अंदर में युद्ध कर रही हैं। सबसे पहले कंभू नाम का वो मायावी आया, उसने आते के साथ ही उस रण क्षेत्र के अंदर में अपने असंख्य असंख्य रूप बना लिए। माता बाणों के द्वारा उन असंख्य असंख्य रूपों को मारे और फिर भी वो माया जाल करता जाए और माया से और अपनी सेना बढ़ाए और माया से वो अपने कई प्रकार के रूप बढ़ाए। उसी बीच में रक्त बीज भी आ गया और रक्त बीज ने आकर युद्ध प्रारंभ किया। माता काल रात्रि काली आदि शक्ति जगदम्बा ने खड़ग लेकर रक्त बीज का सर धड़ से अलग कर दिया। माता के सर धड़ से अलग करते के साथ ही उस रक्त बीज के शरीर से गिरे रक्त और उस पृथ्वी लोक के ऊपर में जहाँ जहाँ उसका रक्त गिरा उतने और रक्त बीज उत्पन्न हो गए। यहाँ पर सूत जी कहते हैं ये रक्त बीज और कंभू नाम वाला मायावी ये कौन है? तो ऋषि पूछने लगे कि महात्मन बतलाएं ये कौन है? तो कहते हैं कि देखो यही बात उस सुरथ नाम के वाले राजा ने मेधा ऋषि से पूछा कि महाराज ये पापी दानव कौन है? तो वो कहने लगे कि ये जीवन के अंदर में उत्पन्न हुई दुख है, रक्त बीज है दुख, और कंभू नाम वाली जो दानव है वो है व्यक्ति का दंभ। ये दुख और दंभ दो जब मिल जाते हैं जीवन में तो व्यक्ति की दुर्गति की ओर लेके जाते हैं। एक जगह तो दुखी थे, दूसरी जगह दुख पहले से तैयार है, और उसमें भी दंभ हमें एक उच्च और सुगम मार्ग को नहीं देखने देता। ये दोनों और कोई नहीं, ये दोनों दुख और दंभ हैं। और ये दुख और दंभ किसके हैं? शुंभ और निशुंभ के। वो सोच रहे हैं कि इस दुख और दंभ के द्वारा कोई हल निकल जाएगा, लेकिन हल नहीं निकलेगा। इस दुख और दंभ के साथ रहकर
जो लोग परमात्मा की शरणागत हो जाते हैं केवल उसी का हल निकलता है, अन्यत्र और किसी का हल नहीं निकलता। अब यहाँ पर में माता ने देखा कि ये कंभू नाम वाले भी असंख्य दैत्य हो गए हैं और रक्त बीज भी नाना प्रकार से उत्पन्न हुआ जा रहा है। तब आज शक्ति जगदम्बा ने ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवताओं का आवाहन किया है। हुंकार भर के त्रिदेव आए हैं और अपनी तेज पुंज से गणेश कार्तिकेय आदि भगवान शंकर के और गण भी आए हैं। सब लोगों ने वहाँ पर अपने अपने तेज को एकत्रित किया है और उस तेजों से इन्हीं काल रात्रि माता से एक और माता उत्पन्न हुई हैं जिनका नाम माता चंडिका हुआ है, माता चामुंडा हुआ है, माता चंडेश्वरी हुआ है। वही चामुंडा माता जिन्होंने इस कंभू नामक दैत्य का संहार किया है। जब हम लोग चंडी देवी को लिए जाते हैं, हरिद्वार के अंदर में 2 देवियां हैं विद्यमान, मनसा माता और चंडी माता। ये वही चंडी माता हैं जिन्होंने उस कंभू नामक दैत्य का संहार किया था। ये वही चामुंडा माता हैं जो हिमाचल प्रदेश के अंदर में भी वो विद्यमान है। ये वही चामुंडा माता हैं जो नाना प्रकार के रूप से सिद्ध पीठों में वास करती हैं। ऐसी माँ चामुंडा प्रकट हुई हैं उन्हीं काल रात्रि माता के अंदर से, अद्भुत उन सभी देवी देवताओं गणों के तेज से। भगवान शंकर ने कार्तिकेय जी को कहा, अपने गणों को कहा कि माताओं के साथ युद्ध क्षेत्र के अंदर में विद्यमान हुई। भगवान शंकर युद्ध करने के लिए आ गए हैं, भगवान नारायण युद्ध करने के लिए आ गए हैं। ब्रह्मा जी भी अपनी सृजन का कार्य छोड़कर उस युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं। इंद्रादिक समस्त देवी देवता गण उस युद्ध क्षेत्र के अंदर में आ गए हैं। इन देवी देवताओं का आता हुआ देखकर युद्ध और घोर युद्ध हो गया। बड़े भाव रूप में वो युद्ध होने लगा। अब नाना प्रकारों का इधर से अश्रु उत्पन्न होते जाते, रक्त बीज के प्रभाव से, उस कंभू नाम के मायावी दानव के प्रभाव से, और वो देवताओं के साथ भीषण युद्ध होने लगा। भगवान शंकर त्रिशूल लेकर, कार्तिकेय जी भाले को लेकर, श्रीमन नारायण भगवान सुदर्शन चक्र लेकर, इंद्र अपने वज्र के साथ नाना प्रकार असुरों का संहार करते जा रहे हैं। माँ भगवती काली खड़ग से, माँ चंडिका त्रिशूल से संहार कर रही हैं। जो जो संहार हो रहा है त्यों त्यों उनकी उत्पत्ति बढ़ी जा रही है। जब माता के द्वारा नाना प्रकार से संहार करते हुए भी और उत्पत्ति बढ़ते हुए इस प्रकार से असुरों का देखकर चिंतित हुए ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि अब इस पृथ्वी के ऊपर से, इस पृथ्वी के ऊपर में ये रोग दोष के रूप में उत्पन्न रक्त बीज और कंभू नाम का मायावी दानव का प्राणांत किस प्रकार होगा, इससे मुक्ति किस प्रकार से मिलेगी। तब उन्होंने कहा कि इसका मुक्ति का एक ही केवल उपाय है कि अगर इस रक्त बीज का रक्त देवी काल रात्रि मात काली ग्रहण कर लें और मात चामुंडा जो चंडी रूप लेकर आई हैं, ये चामुंडा माता उस कंभू नामक दैत्य को भक्षण कर लें, तब जाकर इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा और ये निस्तेज हो जाएगा। अब इस प्रकार से माँ भगवती का प्रादुर्भाव हुआ है और उस प्रादुर्भाव के अंदर में देवी का नाना प्रकार से
रक्त बीज का संहार हुआ है और उस रक्त बीज के संहार के उस पे माँ भगवती ने काल रात्रि का रूप बनाया है और उस काल रात्रि माता ने खड़ग को लिया और उस रक्त बीज को पकड़कर उसका सर धड़ से अलग किया और खपर के अंदर में उस रक्त बीज के धड़ से निकले हुए रक्त को काल रात्रि माता ने ग्रहण कर लिया। और जब काल रात्रि माता ने उस रक्त बीज के रक्त को ग्रहण कर लिया तो माँ भगवती काली का कंठ नीला पड़ गया है। माँ काली का एक नाम नीलग्रीव्या भी है। 108 नामों के अंदर में देवी का एक नाम नीलग्रीव्या भी है। ऐसी अद्भुत माता जो तीनों कालों के अंदर में आदि शक्ति के रूप में विद्यमान है, जगदम्बा के रूप में विद्यमान है। ऐसी माता उन देवताओं और साधु वैष्णव जनों के ऊपर कृपा करने के लिए, संतों के ऊपर कृपा करने के लिए, सनातन धर्म को पृथ्वी लोक के ऊपर में बचाने के लिए उन्होंने उस दैत्य का प्रणांत करने के लिए ये उपाय सोचा है। और इस उपाय के ऊपर में देवी ने उस रक्त बीज नाम वाले असुर का प्रणांत किया है और उसका सारा रक्त खपर में डालकर उन्होंने भक्षण कर लिया है, जिसके फलस्वरूप वो रक्त बीज नाम का दैत्य मरना संध हुआ है। अब ये कंभू नाम का दैत्य जो रक्त बीज के समान ही मायावी था, वो भी नाना प्रकार का माया को रचने में सक्षम था। उसको मात चामुंडा जी ने ब्रह्मा जी के आदेश के ऊपर में उठाया और उसका भक्षण कर लिया। यहाँ पर सूत जी से ऋषिगण पूछते हैं कि हे महात्मन, एक बात पता नहीं लगा कि देवी ने एक जगह रक्त का पान किया है, इसी देवी ने एक जगह पर उस असुर का भक्षण ही कर लिया है, इसका क्या मतलब है? तो सूत जी कहते हैं कि इसका और कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब पाप कर्म अत्यधिक बढ़ जाता है और उसका मुक्त होने का जब कोई उपाय नज़र नहीं आता, तब यही आदि शक्ति माता जगदम्बा इस पृथ्वी लोक के ऊपर में नाना प्रकार के रूपों से अवतरित होती हैं और अवतरित होकर ऐसे ही इन पापियों असुर रूपी रोग दोषों को वो भक्षण कर लिया करती हैं। ये उसी की कथा है, ये रक्त बीज की कथा उसी देवी की वह कथा है जिस कथा को अभी मैंने आप लोगों के समक्ष रखा। इस प्रकार से जब काल रात्रि माता काली ने उस रक्त बीज नाम वाले दैत्य का भक्षण कर लिया, उस असुर जाति की समाप्ति कर दी इस काल रात्रि माता ने, तब ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता उस युद्ध क्षेत्र के अंदर में जाकर अपने अपनी दिशाओं में खड़े हो गए। लेकिन माता काली का कंठ जो नीला हो गया और माँ भगवती का नाम जो नीलग्रीव्या हुआ, वो देवी के अंदर में कोप उत्पन्न होते हुए वो माता की जीवा मुख से कंठ तक पहुंच गई और उसमें रक्त ही रक्त नजर आने लगा। तब माता ने अपने उन जीवात्माओं का कल्याण करने के लिए, उन जीव आत्माओं के कल्याण करने के लिए और उन समस्त चराचर जीवों का उद्धार करने के लिए वो काल रात्रि माता अग्रभाव रूप में उस पृथ्वी लोक के ऊपर में विचरण करने लगी और उस असुर जाति का समापन करने के लिए, उस असुर जाति को निस्तेज करने के लिए पूरे पाताल लोक समेत भूमंडल के ऊपर में नाना प्रकार से विचरण करने लग गई। अब इस प्रकार से देवी का विचरण करता हुआ देखकर वहां पर में हाहाकार मच गया।
वो शुंभ निशुंभ जो दैत्य पाताल के अंदर में जो वास कर रहे थे, जो वो पाताल के अंदर में वास कर रहे थे, उन शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों को जब ये सूचना मिली कि देवी के द्वारा प्रणांत की ओर ये जा चुके हैं रक्तबीज और कंबो नाम वाले उस मायावी दानव की ऐसी स्थिति हो गई है, और वहाँ पर पहले एक माता का प्रादुर्भाव था और दूसरे रूप में माता चंडिका का भी उत्पत्ति हुई है, चामुंडा रूप में देवी उत्पन्न हुई हैं। इसको सुनकर वो शुंभ निशुंभ के अंदर में भय उत्पन्न हुआ और वो गए और उन्होंने जाकर माता से युद्ध करना प्रारंभ किया। अब वो शुंभ निशुंभ नाम के वो मायावी दैत्य वहाँ पर गए हैं और वहाँ पर जाकर उस रण्य क्षेत्र के अंदर में वहाँ पर देवी से युद्ध करने के लिए वो तत्पर हुए हैं। और देवी का जब उन्होंने युद्ध करना प्रारंभ किया है तो माँ भगवती चंडिका ने शुंभ का विदारण किया है और निशुंभ का विदारण माँ कालरात्रि ने किया है। जब चंड और मुंड का संहार किया था कालरात्रि ने, तब उन माता ने उनको कहा था कि गत कुछ समय कल्पों के बाद में जिन राजा के तुम दूत बन के आए हो वो राजा भी नहीं रहेगा और उसकी प्रजा भी नहीं रहेगी। उसको सिद्ध करने के लिए, इस सनातन धर्म के अंदर में सत्य की विजय करने के लिए, सनातन धर्म का जय करने के लिए माता ने कालरात्रि रूप धारण किया है। ऐसी अद्भुत देवी भगवती माता कालरात्रि, उन्होंने शुंभ निशुंभ का भी नाश किया है। जब माता ने शुंभ निशुंभ का नाश कर दिया, माता का क्रोध इतना बढ़ गया कि माता के नेत्रों से अग्नि निकलने लग गई। चामुंडा माता के नेत्रों से अग्नि निकले, माता कालरात्रि के मुख से सिंहनाद होने लगा, देवी रक्त मांगने लगी, जगह जगह रक्त की धाराएं बहने लगी। पृथ्वी लोक के ऊपर में समस्त असुरों का नाश करना प्रारंभ हो गया। ब्रह्मा जी ने देखा कि पूरे पृथ्वी लोक के ऊपर में इस प्रकार से ये आदि शक्ति माता जगदम्बा का ऐसा रूप, भयावह रूप, जो अब शांत होने की ओर नहीं आ रहा है। अब कोई तो उपाय करना होगा। तो त्रिदेवों ने एक विचार किया कि अगर देवी को शांत करना है तो उनको शांत करने के लिए अब हमारी रक्षा अगर कोई कर सकता है तो वो भगवान शंकर ही कर सकते हैं, परमात्मा शंभु ही कर सकते हैं। अब उन्होंने भगवान शंकर का वहाँ पे आराधन किया है। भगवान शंकर जब पहुँचे, उन्होंने देखा उस युद्ध क्षेत्र के अंदर में, तो वो थे ही। आपको मैं एक बात और बतलाता हूँ, भगवान शंकर ऐसे वैष्णव देवता हैं कि वो संसार को कम देखते हैं, समाधि के अंदर में ध्यान की मुद्रा में अधिकांश समय रहते हैं। मेरे को किसी श्रद्धालु ने पूछा था कि पंडित जी भगवान शंकर समाधि में ही क्यों बैठे रहते हैं, ऐसा क्यों? भगवान शंकर समाधि के अंदर में इसलिए बैठे रहते हैं कि वो उस समाधि के अंदर में वो आदि शक्ति का ध्यान करते रहते हैं। जो आदि शक्ति इस पृथ्वी को चला रही है, जो आदि शक्ति इस भूमंडल को चला रही है, उसका वो चिंतन करते हैं, उसका वो मनन करते हैं और अपने उस चिंतन और मनन के माध्यम से वो ये ध्यान करके देखते हैं कि इस आदि शक्ति की महिमा कितनी अद्भुत है। भगवान शंकर को कहा गया, श्रीमन नारायण भगवान को कहा गया। ब्रह्मा जी वहाँ पे एक कोने में स्वयं खड़े थे। पहले श्रीमन नारायण भगवान गए, देवी के आगे हाथ जोड़ा कि हे कालरात्रि माता, हे चामुंडा माता, अपने कोप को शांत कीजिए और इस पृथ्वी लोक के ऊपर में अब आप कृपा कीजिए। असुरों का पराजय हो चुका है, इन देवताओं का विजय कीजिए।
हाथ जोड़ के नतमस्तक हुए हैं। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के खड़े हैं, भगवान श्रीमन नारायण वहाँ हाथ जोड़कर खड़े हैं, और माँ भगवती का रुद्र रूप शांत नहीं हो रहा है। माँ भगवती काल रात्रि जीवा को खोलकर, मुंडों की माला को पहनकर उस रण क्षेत्र के अंदर में खड़ग और खपर लेकर जगह जगह घूम रही हैं। अर्ध अंधकार हो गया है, सूर्य भी अपने सूर्य की किरणों को विलीन कर बैठा है। चारों तरफ आकाश मंडल के अंदर में केवल अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है। ऐसा अंधकार जिसको देखकर देवता गण भी बड़े भयभीत हो गए हैं। इतने भयभीत हो गए हैं उस अंधकार को देखकर कि उनके मन के अंदर में इतना भय आ गया है कि वो करें तो करें क्या। अब यहां पर में जब देवी का रुद्र रूप शांत नहीं हुआ तो श्रीमन नारायण ने, त्रिदेवों ने एकत्रित होकर कहा कि हे भगवान शंकर, ब्रह्मा जी ने, मैंने तो माता को निवेदन करके देख लिया, इस आदि शक्ति को निवेदन करके देख लिया, और आप स्वयं रुद्र हैं और आप ही इस रुद्राणी को, ये आदि शक्ति माता जगदम्बा को विनय करके इनके कोप को रोक सकते हैं। तब भगवान शंकर ने सोचा कि इन देवी का, इस आदि शक्ति का अगर रोकने का कोई तरीका है तो बस एकमात्र तरीका है। भगवान शंकर उस युद्ध क्षेत्र के अंदर में जाकर लेट गए हैं, और भगवान शंकर के लेटते के साथ ही माँ काल रात्रि उस काली माता का पांव भगवान शंकर की छाती पे पड़ा है। जो ही भगवान शंकर की छाती के ऊपर में माता काली का चरण पड़ा है, उसी वक्त माता का क्रोध शांत हो गया है और जीवा उनके मुंह से बाहर आ गई है। आप लोग देखते हैं ना, कई लोग पूछते हैं कि पंडित जी, ये जो काली माता की तस्वीर प्रायः मंदिरों में होती है या घरों में होती है, तो उसमें भगवान शंकर क्यों लेटे रहते हैं? तो भगवान शंकर क्यों लेटे रहते हैं, आपको पता लग गया होगा इस कथा से कि भगवान शंकर उस आदि शक्ति जगदम्बा का कोप को शांत करने के लिए, उनका वो रुद्र रूप को शांत करने के लिए उस रण क्षेत्र के अंदर में वो लेट गए थे। और जब माता का चरण भगवान शंकर के ऊपर पड़ा तो उनका एकदम से क्रोध शांत हो गया। क्यों शांत हो गया, अब आपको मैं बतलाता हूँ। मैंने अभी आपको बतलाया ना कि भगवान शंकर पूर्ण वैष्णव देव हैं, वैष्णवों में भी पूर्ण वैष्णव हैं, ऐसे अद्भुत महादेव हैं। उन भगवान शंकर जो आदि अनादि देव हैं, जिनका ना तो जन्म निर्धारित है ना कोई मरण निर्धारित है, जिनका ना आदि है ना मध्य है ना कोई अंत है, ऐसे निर्गुण स्वरूप वाले भगवान शंकर जो कोमल स्वभाव और भोले स्वभाव में समाधि में लीन रहने वाले देवता हैं। ऐसे देवता के ऊपर में मैंने पांव लगाया, ये मेरे से भूल हो गई, उस भूल के कारण देवी का जीव मुंह से बाहर निकल आया है और क्रोध एकदम से शांत हो गया है। यहाँ पर किसी ने सूत जी से पूछा कि प्रभु, भगवान शंकर आदेश भी तो कर सकते थे, तो यहाँ पर वो सूत जी कहते हैं कि देखो, भगवान विष्णु जी ने पहले हाथ जोड़ के निवेदन ही तो किया है, ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर निवेदन ही तो किया है, और जब उस निवेदन को नहीं माना है देवी ने, तब भगवान शंकर ने सोचा कि अगर इस रौद्र रूप को रोकना है तो इस रौद्र रूप को रोकने का केवल एक यही तरीका है कि इस रुद्राणी के चरणों में पड़ जाएं। यहाँ पर दो बातों का दर्शाता है।
देवता की आप जितनी मर्जी पूजा कर लो, जैसे मर्जी पूजा कर लो, लेकिन अगर देवी की पूजा आपने नहीं की है तो वो देवता के पूजा का भी फल आपको पूरा नहीं मिलेगा। हमारे सनातन धर्म में देवी की पूजा की अद्भुत महिमा है, आदि शक्ति जगदम्बा की पूजा की अद्भुत महिमा है। अब उस शुंभ निशुंभ ने, उसकी आत्मा कहती है माता को कि माता, पापी शरीर, पापी कर्मों का ये अधम शरीर जिससे आज हम लोग मुक्त हो गए, इस अंतिम क्षण के अंदर में आपसे एक अभिलाषा है कि आप अपने श्री चरणों का दास बना लें, अपने उन श्री चरणों का एक दास बना लें और अपने श्री चरणों के अंदर हमें स्थान दे दें। तो शुंभ नाम का दैत्य सिंह बना है, निशुंभ नाम का दैत्य चीता बना है। सिंह के ऊपर में मां चामुंडा का वास हुआ है, आदि शक्ति का रूप वास उस चीते के ऊपर हुआ है। अब आपको पता लगा कि माता सिंह के ऊपर क्यों वास करती हैं। ये भी इस कथा के माध्यम से मैंने आपको विस्तार रूप से समझाया। इस प्रकार से ये देवी भागवत का 11वें अध्याय तक की कथा का सार तत्व मैंने आपको सुनाया है। इस कथा को जो भी कोई भक्ति और श्रद्धा के साथ सुनेगा, उसके जीवन में कैसे भी अभिष्ट से अभिष्ट कोई रोग हो, कोई दोष हो, कोई विपत्ति आ गई हो, तो इस कथा को श्रवण करने मात्र से उस देवी के कृपा के पात्र के प्रभाव से उस जीवात्मा के जीवन में सुख की अनुभूति होती है। ये देवी का अनुग्रह है। इस कथा को श्रवण करने का ये फल है। हमारे शास्त्रों में तो ये भी कहा जाता है, ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जो कोई महिषासुर वर्धिनी का स्तोत्र पाठ करते हैं, शुंभ निशुंभ वर्धिनी का जो कोई पाठ करता है, माता कालरात्रि स्तोत्र का पाठ करता है, चामुंडा देवी का जो कोई पाठ करता है, उनके जीवन में कभी भी कोई निराशा नहीं आती, कोई रोग दोष नाम की विपत्ति नहीं आती। ये माता की कृपा से सब खत्म हो जाया करता है। ये ऐसी अद्भुत माता की महिमा है। तो इस प्रकार से ये देवी की कथा मैंने आप लोगों के समक्ष रखी है, आप लोगों को श्रवण करवाया है। और उसी कथा की श्रृंखला में मैंने आपको प्रथम में कहा था कि कल निर्जला एकादशी है। कई लोग हमसे पूछते हैं कि पंडित जी, निर्जला एकादशी अथवा जन्माष्टमी का व्रत स्मार्त और वैष्णव तरीके से कैसे पूजा किया जाता है, और ये स्मार्त और वैष्णव क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बतलाता हूँ कि देखो, स्मार्त किसे कहते हैं और वैष्णव किसे कहते हैं, उसको आप लोग ध्यान से सुनिए। मैंने पद्म पुराण के अंदर में भी इसका वर्णन किया था। वस्तुत रूप में ये वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोगों को इसलिए भी कह रहा हूँ कि जो लोग लाइव देख रहे हैं उनको भी ये पता लग सके, अथवा जो लोग डी लाइव देखेंगे कुछ देर के बाद में, तो उन लोगों को भी मैं ये एक इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि स्मार्त व्रत का अभिप्राय होता है जो लोग गृहस्थ आश्रम के अंदर में रहते हैं, जो लोग गृहस्थ आश्रम के अंदर में वास करते हैं वो लोग स्मार्त होते हैं। और जो वैष्णव होते हैं वो होते हैं साधु जन, महात्मा जन, और वो वैष्णव जन जिन्होंने श्रीमन नारायण भगवान के लिए अपने जीवन को उनके अग्रिम और अंत भाव तक सुप्रत कर दिया है। उन्होंने केवल वानप्रस्थ अपना लिया है, गृहस्थ आश्रम को छोड़ दिया है। वो लोग होते हैं वैष्णव जन। तो हम लोग आते हैं स्मार्त जन। हम लोग साधु नहीं हैं। जो लोग साधु नहीं हैं वो सब स्मार्त हैं।
देखो, हमारे पंचांग के अंदर में कई चीज़ें लिखी होती हैं। लिखा जाता है कि जिसका सूर्य उदय में जो तिथि होती है वही सूर्य अस्त तक वो तिथि माननीय होती है। बिल्कुल ठीक बात है, ये ऐसा ही होता है। द्वादशी समृत एकादशी का करने का विधान है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, ये भी उसी शास्त्रों में लिखा हुआ है। लेकिन कल द्वादशी तिथि की 6 है, परसों 12 तारीख को द्वादशी तिथि का 6 है। अब तिथि की 6 होने की वजह से एकादशी तिथि ही प्रथम दिवस में माननीय है, जो स्मार्तीय हैं। तो इस लेके जिन लोगों के मन में संशय है अथवा शंका है कि पंडित जी 10 तारीख को करना है या 11 तारीख को करना है, तो मैं उन लोगों को कहूँ कि हम सब लोग 10 तारीख को ही निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे। कल प्रातःकाल 7:26 से एकादशी तिथि लग जाएगी और 11 तारीख को प्रातःकाल 5:46 तक ही केवल ये तिथि रहेगी। तो इस वजह से जो व्रत रखने का विधान है वो 10 तारीख का ही है। अभी मेरे को आप लोगों को कथा सुनाने से पहले मैं एक जगह और गया था, वहाँ पे किसी पूजन के क्रम से मैं गया था। तो वहाँ पर मेरे को किसी श्रद्धालु ने फ़ोन करके पूछा कि पंडित जी ये व्रत रखने के क्या प्रकार के विधान हैं। तो मैं आप लोगों को बतलाऊं, जैसे एकादशी का व्रत आप लोग रखते हैं ठीक उसी प्रकार से रखिए। निर्जल रखने की अगर शक्ति हो तो निर्जल रखिए, अथवा दूध और फल के ऊपर में पूरे दिन ये व्रत रखा जा सकता है। तो वस्तुत रूप में ये एकादशी की व्रत की महिमा है, उसका विधान वो भी मैंने आप लोगों को बतलाया है। और श्री मार्कंडेय पुराण की ये देवी भागवत की 11 अध्याय तक की कथा मैंने आपको सुनाई है। उसके आगे का भाग मैं कल आप लोगों को बतलाऊंगा। कल इसी समय जब ये कथा होगी तो उसका अग्रिम भाग मैं आपको सुनाऊंगा और फिर देवी भागवत की कथा का संपन्न होगा और पूर्णमासी वाले दिन श्री मार्कंडेय पुराण की कथा का भोग डलेगा। तो आज की इस कथा को हम यहीं पे विश्राम देंगे। इस कथा का यहीं पे विश्राम देते हुए मैं आप सब लोगों को कहूँगा कि आज की कथा का श्रवण करने का जो फल है, इसका जो सार तत्व है, वो केवल और केवल ये है कि वो मेधा नाम वाले ऋषि कहते हैं कि राजा सुरथ, जो कोई जीव आत्मा पृथ्वी के ऊपर में उत्पत्तित हुआ है और जब वो नाना प्रकार के दुखों से, संकटों के अंदर में जब वो घिर जाए, तो उसको उस समय के अंदर में केवल और केवल बचने का एक ही उपाय करना चाहिए, और वो एकमात्र उपाय है देवी के इन स्तोत्रों का पाठ करना। ये कोई साधारण पाठ नहीं है। इस पाठों को करिए, आप देखिएगा जो मैं कह रहा हूँ वो आपके जीवन में प्रत्यक्ष होकर उतरेगा। इसका पाठ कीजिए। जिन बच्चों को विद्या नहीं है, सरस्वती स्तोत्र का पाठ कीजिए। जिनके घर में धन का अभाव है, श्री सुक्तम का पाठ कीजिए। जो रोग दोष से मुक्त नहीं हो रहा है, उसको दुर्गा कवच का पाठ कीजिए। जिसके ऊपर में नाना प्रकार के संकट आ गए हैं, वो महिषासुर वर्धनी माता का पाठ करें। ऐसे इन देवियों की उपासना करने का विधान है। तो आज की कथा का ये सार तत्व था, मैंने आप लोगों को श्रवण करवाया। जो लोग जब इस कथा को सुनेंगे, जो सुन रहे हैं अथवा जो बाद में सुनेंगे, उन सब के ऊपर में माँ भगवती का अनुग्रह प्राप्त हो, श्रीमन नारायण भगवान की कृपा उन लोगों के ऊपर प्राप्त हो और उन सभी का कल्याण हो। ओम नमो नारायण।